आपके कुंडली में 7th हाउस या फिर तुला राशि अच्छे होंगे, अच्छे होने का अर्थ है इसमें मैक्सिमम ऑफ बेनिफिक प्लैनेट्स रहेंगे, सॉफ्ट प्लैनेट्स रहेंगे, अच्छे होंगे तो आप दूसरों की सुनकर उनके अच्छे से एडवाइस देने वाले बनेंगे। जिसको जितना जो चाहिए धर्म पूर्वक वो उतना देने वाले बन जाएंगे। और कहीं ना कहीं आप जरूरत होने पर आप हथियार भी उठाओगे और जरूरत जहां पर नहीं होगा वो विनम्र पूर्वक झुक के भी बात करोगे। आया समझ में? सभी अपनी कुंडली खोल के देख लेना 7th हाउस और तुला राशि का क्या हालत है। उसमें अगर मेलेफिक प्लैनेट्स बैठ जाए तो डेफिनेटली आप दूसरों को सुन नहीं सकते, दूसरों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। डिपेंड करता है कौन सा प्लैनेट बैठा है, कहां तक आपकी टॉलरेंस होगा। सबको सुन नहीं सकते, सबको अच्छे से एडवाइस नहीं दे सकते हो, और कहीं ना कहीं धर्म पूर्वक पूरी तरह से चल भी नहीं सकते जिंदगी भर। अब इसीलिए मैंने बोला तुला राशि में तुला राशि में या फिर 7th हाउस में मैलिफिक प्लैनेट्स बैठ जाए तो आप ना अपने विवाह को पूरी तरह से ठीक से धर्मपूर्वक निभा पाओगे, और ना ही आप दूसरों की सुनकर उनको जितना जैसा एडवाइस देने का है वैसा दे पाओगे। वहां पर भी कुछ ना कुछ डामाडोल कर दोगे आप। मतलब प्रभु जी, कूलर से किसी भी हाउस में बैठा किसी हो, भी हाउस में बैठा जितना अगर मैलेफिक प्लेनेट उसके साथ होना चाहिए, यही प्रॉब्लम होगा ना। प्रॉब्लम होगा। मतलब सिर्फ 7 हाउस का बात नहीं है, किसी भी हाउस हाँ, आप दोनों को भी देख, अगर एक में है दूसरे में नहीं है तो रेशियो थोड़ा कम है। दोनों में हो जाए तो 100% श्योर। अब इनके साथ मैरिज करो, आपको इशू आना तय है। ठीक है, तो दिखेगा, अफेयर भी दिखेगा, इश्यूज भी दिखेगा, लड़ाई झगड़ा भी दिखेगा, पार्शियलिटी करता हुआ भी दिखेगा। किसी को ज्यादा अच्छा बोल रहा है, किसी के साथ खराब बिहेव कर रहा है, जिसके साथ मन मिल रहा है उसको अच्छा बोल रहा है, जिसके साथ मन नहीं मिल रहा है अलग ही बिहेव कर रहा है उसके साथ। क्योंकि उसका वो मशीन खराब हो गया, मापने वाला मशीन खराब हो गया, एक में पल्ला भारी हो गया, एक में पल्ला हल्का हो गया। तो कोई भी इंसान जब वही मशीन से ठीक बराबर करके कस्टमर को माल नहीं देगा, उसमें भी अपना दिमाग लगाएगा, वो कस्टमर के साथ चीटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो तुला राशि खराब होने पर या फिर 7th हाउस खराब होने पर वो चीटिंग करेगा, वो किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा और किसी को कम देगा। उसकी राम राज्य खराब है, समझ में पड़ेगा। समझ में आया? कोई डाउट? उसी तरह से एक एक अवतार, एक एक राज्य, एक एक लाइफ के एट्रीब्यूट्स को दिखाता है। आपके कौन से भगवान स्ट्रांग है आप खुद भी अपने कुंडली से बाद में विचार कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा हमारे 7th हाउस। 7th हाउस किस चीज को डिनोट करता है? 7th हाउस हमारे पार्टनरशिप को डिनोट करता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, पार्टनरशिप, बिजनेस हो, सोशल इमेज हो, सब कुछ 7th हाउस डिनोट करता है। 7th हाउस भगवान राम से रिलेट किया जाता है। भगवान राम ही दशावतार में एक ही अवतार हुए जो अपने वाइफ के साथ देखा जाता है धर्म पूर्वक। बाकी हमारे ठाकुर जी कृष्ण के साथ राधा भी देखा जाता है, पर उन्होंने बाकी वाइफ्स भी एक्सेप्ट किया है। 16,108 वाइफ्स, बाकी गोपिया, उसमें से मूल राधा रानी एंड लॉट्स ऑफ सखिया। फिर श्री रामचंद्र ही एक अवतार हुए जिसका मैरिज लाइफ हुआ, और उनके मैरिज लाइफ में इश्यूज क्या हुआ था वो हम अपने पिछले क्लास में देखे थे, है ना। तो 7th हाउस एक बेनिफिशियल हाउस है, कोई मैलेफिक हाउस नहीं। कोई क्रूर ग्रह है वहां पर बैठना नहीं चाहिए। जब क्रूर ग्रह वहां पर बैठ जाएंगे, शनि, राहु, केतु, मंगल एंड सूर्य भी वहां पर बैठ जाएंगे, उस हाउस के जो भी सॉफ्ट चीजें हैं, जो भी सुख है, उसको लेने में हमेशा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करेंगे। हमने देखा भगवान राम की कुंडली में 7th हाउस में कौन से प्लैनेट बैठे हुए थे? भगवान राम की कर्क लगन की कुंडली था, 7th हाउस में मकर राशि था, वहां पर मंगल बैठा हुआ था। और मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं, यानी भगवान राम उच्च के मांगलिक हुए। तो भगवान राम की कुंडली में 7th हाउस में मकर राशि था, वहां पर मंगल बैठे हुए थे, और मंगल 7th हाउस में जब भी बैठेंगे वो मांगलिक हो जाएंगे। अब मकर राशि मंगल के उच्च का राशि हुआ, तो मंगल वहां पर और स्ट्रॉन्ग हो गए, और मकर राशि 30 साल तक लाइफ में स्ट्रगल देता है।
किसी की मकर राशि हो जाए, मकर लगन हो, 30 साल तक उनके लाइफ में स्ट्रगल बरकरार रहेगा। वो पैसे कमाने में, सोशल रिकॉग्निशन मिलने में, लाइफ में जो भी कमाया उसके सेफ रखने में पैसा, या फिर किसी भी सुख, हाउस अकॉर्डिंग जो भी सुख हो उसे मिलने के लिए लगभग 30 साल लग जाते हैं। तो मकर राशि 30 साल तक हमारे लाइफ में हार्डवर्क दर्शाता है। मकर राशि जिस भी हाउस में होंगे उस हाउस रिलेटेड 30 साल तक स्ट्रगल हमें देगा, उसे सुख मिलने नहीं देंगे। जिसकी वजह से हमने देखा भगवान राम की कुंडली में मकर राशि 7th हाउस में बैठा हुआ था, तो स्ट्रगल कितने साल तक दिया? 30 साल तक दिया। और 30 साल के बाद और मंगल बैठे होने के कारण मैरिज हाउस में लड़ाई झगड़ा दंगा करा दिया। हालांकि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण उसने अपने वाइफ के साथ क्लैशेस तो नहीं किए, पर किसी और के इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो हो गया है। ठीक है, तो वो चीजें हम देख रहे थे। तो कुंडली में हम देखेंगे 7th हाउस में हमारा पहली बात तो बेनिफिक प्लेनेट होना चाहिए, सॉफ्ट प्लेनेट होना चाहिए। सॉफ्ट प्लेनेट कौन से? शुक्र, बुध, चंद्र, बृहस्पति। कई बार बुध भी इश्यूज देता है। ठीक है, तो ये होने चाहिए। अगर ये नहीं होंगे, मल्टीपल ऑफ मैलेफिक प्लैनेट्स बैठे होंगे, उनका दृष्टि आ रहा है, एक भी सॉफ्ट प्लैनेट जुपिटर की दृष्टि वहां पर नहीं आएगा, तो ये श्योर है आपके मैरिज लाइफ पीसफुल चल ही नहीं सकता। इवन सेपरेशन, डिवोर्स जैसे सिचुएशन भी बन सकते हैं। ठीक है, कई बार मंगल 7th हाउस में बैठ के अपने पति या अपनी पत्नी का मृत्यु का कारण भी बन जाते हैं। ऐसे लोगों को सिर्फ मांगलिक पार्टनर से ही शादी करना चाहिए, वरना अपने पार्टनर की मृत्यु दशा तक सिचुएशन पहुंच सकता है। अगर हमारे कुंडली में मंगल 7th हाउस में बैठ के उच्च का हो जाए तो हम अपने पार्टनर के मृत्यु का कारण बन सकते हैं। मेरे पार्टनर के कुंडली में मैं मंगल 7th हाउस में बैठ के उच्च का हो जाए तो वो हमारे मृत्यु का कारण या फिर मृत्यु जैसे कष्ट देने का कारण भी बन सकता है। अगर दोनों पार्टनर मांगलिक हो जाए तो ये चीज़ों काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाएगा, ऐसा सिचुएशन बनेगा ही नहीं। पर एक मांगलिक और एक नॉन मांगलिक बन जाए तो ये सिचुएशंस बहुत टफ हो जाता है मैरिज लाइफ में। क्लियर? मांगलिक कैसे जानेंगे हम ये मांगलिक है या नहीं? मंगल जब कुंडली में 1st हाउस, 2nd हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस में बैठेंगे उसको मांगलिक बोला जाएगा। 1st, 2nd, 4th, 7, 8, 12, जिसमें से 2nd हाउस कंट्रोवर्शियल है। नॉर्थ में नहीं मानते पर साउथ में मानते हैं। किसी के कुंडली में मंगल उच्च जब होगा, उसको आगे हम डिस्कस करेंगे कौन से कैसे उच्च और कैसे नीच। मंगल जब उच्च होगा उसे अपने उच्च मंगल वाले से ही शादी करना चाहिए, और मंगल जब नीच होगा उन्हें नीच के मंगल वाले से ही शादी करना चाहिए, तब जाके मैरिज लाइफ पीसफुल होता है, वरना बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनते हैं। क्लियर इतना तक? सबको समझ में आया? हाँ। ठीक है, ईशा समझ में आया? हाँ। अब 7th हाउस को हम और डिटेल्स में समझते हैं। 7th हाउस क्या है? मैरिज है, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सेक्रेट बॉन्ड्स है। ठीक है, इसीलिए हमारे सनातन धर्म में एक रिचुअल्स है जहाँ पर गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने के बाद पति कोई भी सेक्रेट पुण्य एक्टिविटीज हो, कोई भी यज्ञ हवन हो, अकेला नहीं बैठ सकता, उसके साथ उसको वाइफ बैठना पड़ेगा। इतना बाउंड करता है। बाकी किसी भी हाउस में धर्म में आप खुद अकेला शामिल हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जब आप मैरिज हो जाएगा तब आप कोई भी धर्म कार्य में बैठो, अपने वाइफ के साथ बैठना पड़ेगा। तो हमारे 7वीं राशि कौन से हुए? तुला राशि।
ठीक है। तुला राशि का स्वामी कौन होंगे? शुक्र, ठीक है। 7th हाउस में शुक्र बैठ जाए बहुत अच्छा है। अब जब किसी का तुला राशि होगा, आप नेचुरली उनके अंदर देखना, मैरिज को लेकर उनके अंदर एक क्रेज है, हमारे पार्टनर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अगर हमारे बिजनेस पार्टनर अगर वो बिजनेस करने वाले होंगे तो हमारे पार्टनर के अंदर हमारे साथ बिजनेस करने का क्वालिटीज होना चाहिए, हम दोनों का मन मिलान होना चाहिए, हम दोनों का चॉइसेस मैच होना चाहिए, हम दोनों एक साथ पायास एक्टिविटीज में बैठेंगे। ऐसे बहुत सोचने वाले मिलेंगे और सोचने का केंद्र बिंदु तुला राशि वालों का मेनली आपको मैरिज मिलेगा। क्लियर? हाँ, ये मैंने बहुत हद तक देखा है तुला राशि को मैरिज के लिए तो उसका बहुत सपना है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा मैं वैसे शादी करूंगा, वैसे नहीं करूंगा, बहुत होता है। बहुत होता है, क्योंकि 7वीं राशि बाकी प्रोफेशनल लाइफ या बाकी पर्सनल लाइफ में इतना नहीं होता है, हाँ, इतना वो मैरिज के लिए डिस्कशन करता है। मैरिज के लिए होता है, क्योंकि 7th हाउस मैरिज को दिखाता है और उसकी 7वीं राशि बैठ गया तो पूरा का पूरा फोकस एनर्जी कहाँ चला गया? 7th हाउस में चला गया। एंड 7th हाउस के एट्रीब्यूट्स उनके अंदर बहुत ज्यादा आ जाएंगे। इसी कारण से जब भी किसी के तुला राशि होंगे उनके मैरिज हमेशा डिले होते हुए आप देखोगे, बहुत डिले। अपने पार्टनर को जज कर रहे हैं, क्योंकि 7th के ऑपोजिट में फर्स्ट आता है, फर्स्ट हाउस के ऑपोजिट में 7th हाउस, यानी एक ओए मशीन के एक साइड में वो अपने पार्टनर को रखते हैं, एक साइड में खुद को रखते हैं, खुद के साथ अपने पार्टनर का मैच करता रहता है। जितना मैच किया ठीक है, अगर मैच नहीं किया कैंसिल कर देंगे सारे। इसलिए बहुत डिले मैरिज होता है तुला राशि तुला लगन वालों के। क्लियर? Rama is Maryada Purushottam, the ideal being who upholds dharma even at the cost of personal comfort. The 7th house carries that same archetype, relationship grounded in honor and loyalty and mutual evolutions. तो 7th हाउस हमसे ये मांग करता है कि दोनों बराबर का होना चाहिए। हाँ? Excuse me? सेवेंथ हाउस क्या मांगता है हमसे? 7th हाउस मांगता है कि पति पत्नी पार्टनर्स या फिर बिजनेस में भी हो, दोनों समान रहे, ठीक है। क्योंकि वो समान क्यों मांग रहा है? क्योंकि वो वही मशीन है, वही मशीन मापता है ना कि इससे यहाँ ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसमें कम नहीं होना चाहिए, उसका काम है मापना। तो इसलिए हमेशा देखना रिलेशनशिप में आपको समान, हमें भी समान इज्जत दो, हमें भी समान टाइम दो। रिलेशनशिप में वो मांगता नहीं है वो पार्टनर कि हमें समान इज्जत चाहिए, बट पार्टनर होते ही वो मैरिज पार्टनर होने के बाद ही वो बोलेंगे कि हमें समान इज्जत चाहिए। क्योंकि सिंबल क्या है? सिंबल ये वही मशीन है, माप रहे हैं समान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो रिलेशनशिप डिसकंटिन्यू भी हो सकता है। इसलिए 7th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपकी कुंडली में सब हाउस खराब हो जाए तब भी आपकी लाइफ चल जाएगा, पर 7th हाउस खराब हो जाए पूरा लाइफ बर्बाद हो सकता है, जो कि हम देख रहे हैं आज के टाइम पे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और 7th हाउस आपको सीधा चैलेंज करता है। जैसे हमने देखा ना, 7th हाउस के ऑपोजिट में कौन सा नंबर होगा, कौन सा भाव है? फर्स्ट हाउस है। तो 7th हाउस किसको चैलेंज कर रहा है? फर्स्ट को, यानी पार्टनर आके किसको चैलेंज कर रहा है? आपको। तो ये बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कभी कभी, अगर अच्छा कॉम्बिनेशंस ना हो तो। In your chart, the 7th house reveals how your partner in love, business, in life. When Rama's energy flows well, bonds are unbreakable. When afflicted, dependency and sacrifice becomes burdens. जब 7th हाउस अच्छा होगा तो पार्टनर कैसा होगा? लॉयल होगा, धार्मिक रिलेशन होगा। और जब 7th हाउस खराब हो जाए, खराब होने का तात्पर्य मल्टीपल ऑफ मैलेफिक प्लैनेट्स, ठीक है। या फिर 7th हाउस में जो राशि बैठा होगा वो किसी मैलेफिक प्लैनेट के साथ जाके बैठ गया। इट इज वेरी श्योर, अगर आपके मैरिज हाउस यानी 7th हाउस के लॉर्ड 6th हाउस में बैठ जाए तो 100% श्योर आपकी डिवोर्स कंफर्म है। सेवेंथ हाउस के लॉर्ड, मानो 7th हाउस में आपका राशि बैठ गया 6, ठीक है।
सिक्स का लॉर्ड कौन होंगे, सिक्स राशि के मालिक कौन होंगे, सिक्स राशि कौन से और इसका लॉर्ड कौन, बुध बुध बुध। मानो आपके 7th हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है, यानी 7th हाउस में आपके राशि कौन से होंगे, कन्या कन्या राशि। कन्या। कन्या राशि का मालिक जाके बैठ गया 6th हाउस में। अब इसमें डिवोर्स की चांसेस बहुत बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है। वेट कन्या राशि का क्या मालिक जाके 6 हाउस में बैठ गया। हाँ। कन्या राशि तो 6 है, तो वो अगर बैठ गया तो उसके लिए अच्छा होगा ना। कन्या राशि का मालिक बुध, यानी 7th का लॉर्ड जब 6th हाउस में बैठ जाए, 6th हाउस किस चीज को डिनोट कर रहा था, रोग, रिपू, ऋण, डिजीजेस, लोन्स, एनिमीज, सेवा, जॉब। ठीक है, अब 7th का लॉर्ड जब 6th हाउस में आ जाए, अपने पार्टनर को या तो आप सेवा करो या फिर लड़ाई झगड़ा करो, कोर्ट केस तक पहुंच जाओ। ठीक है, और 7th का लॉर्ड जब 6th हाउस में आके बैठेगा, श्योर डिवोर्स तक बात लेके ही जाएगा। उसके ऊपर भी 7th हाउस में कोई भी मैलेफिक प्लेनेट बैठ जाए, उसकी दृष्टि आ जाए और कंफर्म हो जाता है। दिख रहा है, इसमें से 7th हाउस का लॉर्ड कौन है बताओ, नंबर कौन सा मेष है, राशि है, मेष राशि। मेष राशि बैठा हुआ है, मंगल है उनका स्वामी। हाँ, कहाँ पर बैठा हुआ है, कौन सा हाउस में, ये जो बॉक्सेस देख रहे हो ना फ्लावर पेटल्स की तरह, ये फ्लावर पेटल्स की तरह दिख रहा है ना बॉक्सेस, इसे कहते हैं हाउसेस। क्या कहते हैं इसको, ये हाउसेस हमेशा सेम ही रहेंगे। फिर उसके बाद हम जब राशि को देखेंगे, उस राशि का मालिक कहाँ बैठे है वो देखेंगे। जैसे इसकी कुंडली देखो आप, शादी के बाद उनका क्या हालत होने वाला है। ये मेष राशि बैठा हुआ है, मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है। मेष राशि का स्वभाव चर है, द्विस्वभावी है, स्थिर है, कौन सा है, मतलब मूवेबल है। ठीक है, यानी पार्टनर के साथ हमने मेष राशि को लेके भी एक वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा। मेष राशि जब 7th हाउस में बैठेंगे, पार्टनर को घूमने फिरने का बहुत शौक होगा। ठीक है, और पार्टनर के साथ इनको घूमने का मौका मिलेगा और पार्टनर की मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, और इनिशियली पार्टनर को समझना इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इतने मूड स्विंग्स होंगे। ठीक है, और कई बार एग्रेसिव भी, और खूब लड़ाई झगड़ा होंगे। ठीक है, और उसके बाद जाके चीजें धीरे 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 सेटल होगा। अब 7th का लॉर्ड इनका कहाँ बैठा हुआ है, कौन से हाउस में, 9th हाउस में। 9th हाउस दिखाता है भाग्य, स्पिरिचुअलिटी। इन्हें शादी के बाद क्या वृद्धि हो रहा है, भाग्य। पर ये कौन से राशि में बैठा हुआ है, मिथुन राशि। मिथुन राशि। मिथुन और मंगल का, मिथुन राशि का मालिक कौन, बुध। मंगल और बुध का आपस में शत्रु का संबंध है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा था कि शादी के पहले टाइम तक ये फायरी एलिमेंट्स शादी को जलाएगा, इश्यूज क्रिएट करेगा, भाग्य वृद्धि होगा डेफिनेटली, इश्यूज क्रिएट करेगा, पार्टनर के मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होंगे। यहाँ पर मिथुन राशि भी वही चीज कह रहा है कि दोनों शत्रु जैसा लड़ाई झगड़ा करेंगे, ये दोनों आपस में शत्रु हुए। ठीक है, आगे और एडवांस में समझने के लिए कह रहा हूं, ज्यादा प्रेशर नहीं दे रहा हूं, बस एडवांस में समझा रहा हूं। अब मिथुन राशि का मालिक कहाँ बैठ गया, 11th हाउस में। 11th हाउस होता है हम लोगों का प्रॉफिट का, तो यानी शादी के बाद और कंफर्म हो गया भाग्य, प्रॉफिट। अगर बिजनेस करता हो, कुछ भी करता हो, उसमें प्रॉफिट श्योर होने वाला है, पैसा वृद्धि होने वाला है, नेटवर्किंग इंक्रीज होने वाला है, क्लियर है। बट यहाँ मिथुन राशि किसके साथ बैठा हुआ है, सूर्य और केतु के साथ बैठा हुआ है, और सूर्य यहाँ पर अपने ही राशि में उच्च का है। ठीक है, तो ये एक और चीज कंफर्म हो गया। दोनों के लड़ाई झगड़ा का क्या मूल केंद्र बिंदु कौन रहेंगे, सूर्य। और सूर्य किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, हमारे ईगो को।
ठीक है, आत्म अभिमान को, सेल्फ रेस्पेक्ट को, यानी एक दूसरे को सेल्फ रेस्पेक्ट को लेके बहुत झगड़ा होने वाला है। ठीक है, केतु भी यहाँ पर बैठा हुआ है, हालांकि ये पितृदोष भी है, केतु भी यहाँ पर बैठा हुआ है, ऐसा कह रहा है कि कई बार दोनों झगड़ा करके बात करना बंद कर देंगे। समझ में आ रहा है? ये जो बात मैंने बोला सच है कि झूठ, ये कैसे समझेंगे? उसके लिए हमें D9 चार्ट चाहिए। ये देख रहे हो आप D9 चार्ट? ठीक है, कौन सा लगन है ये? मिथुन लगन। मिथुन लगन। राशि कौन सा हुआ? वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के साथ किस चीज का स्वभाव दिखाता है? स्वभाव पेनफुल होता है। ठीक है, थोड़ा दुख दर्द की राशि। तो यहाँ पर चंद्र यहाँ पर बैठ के पेन दिया इनके मन को। ठीक है, अब मैरिज का कंडीशंस देखते हैं। मैरिज में कौन सा बैठ गया? धनु राशि बैठ गया और गुरु भी बैठ गया, यानी मैरिज लाइफ से इनका डिवोर्स नहीं हो रहा है। गुरु बैठ के सेव कर दिया, क्योंकि गुरु सॉफ्ट प्लैनेट है। ठीक है, साथ में कौन बैठ गया? शनि मैलेफिक है, बेनिफिक प्लैनेट है। तो एक बेनिफिक प्लैनेट, एक मैलेफिक प्लैनेट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो प्रेडिक्शन दिया था कि लड़ाई झगड़ा खूब होगा, बाद में जाके सिचुएशन ठीक होगा, तो यहाँ पर वही दिख रहा है। डिवोर्स नहीं है पर लड़ाई झगड़ा दे रहा है शनि। दोनों स्टार्टिंग मैच नहीं कर रहा है, बाद में चल के मैच होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, शनि को प्यार मोहब्बत प्यार एक्सप्रेस करना, क्योंकि शनि का खुद का अपने परिवारजनों के साथ संबंध अच्छा नहीं है। दैट इज वाई यहाँ पर शनि इनिशियली मैरिज लाइफ में दिक्कत करेगा। बात नहीं सुनेगा पार्टनर, बात नहीं मानेगा, एक की सेवा कर रहा है दूसरा मनमानी कर रहा है। ठीक है, अब शनि को बिगाड़ा किसने? शनि को बिगाड़ा, हालांकि गुरु संभाल रहा है, बिगाड़ा इसने, सूर्य ने। ठीक है, सूर्य जब लगन में बैठ जाएगा तो आपका स्वभाव कैसा होगा? स्वाभाविक इगोइस्टिक स्वभाव होगा, स्वाभिमानी व्यक्ति होंगे, खुद अहंकारी होंगे। और सूर्य शनि आपस में क्या संबंध रखते हैं? पिता पुत्र रखते हैं, पर संबंध अच्छा मित्र का है कि शत्रु का है? शत्रु। तो ईगो क्लेशेस यहाँ पे भी दिखा रहा है, दिखा रहा है नहीं? हमने यहाँ पर भी देखा सूर्य को लेके, सूर्य उच्च का है, ईगो क्लेशेस दे रहा है। यहाँ पर भी कह रहा है कि ईगो क्लेशेस के कारण दोनों में आपस में खूब लड़ाई झगड़ा होगा। पर गुरु क्या है? गुरु शनि को भी संभालेगा, सूर्य को भी संभालेगा। इनिशियली मैरिज लाइफ में दिक्कत होगा, आगे चल के ठीक हो जाएगा। तो सूर्य और शनि का बहुत ज्यादा ईगो क्लैशेस हुआ है, तो मैरिज लाइफ में ये सेल्फ, ये व्यक्ति है जिसकी कुंडली है, इसकी ईगो बहुत ज्यादा हाई है, अपने पार्टनर के साथ ईगो क्लैशेस करेगा। अच्छी बात क्या है? गुरु बैठा हुआ है उच्च का राशि में, और यहाँ पर ये धनु राशि कौन से स्वभाव की राशि है? द्विस्वभावी राशि है। कई बार इनको लगेगा कि मैरिज तोड़ दें, सेकंड मैरिज कर लो, इसके साथ नहीं रहा जा सकता है, बिल्कुल ये स्वभाव देगा। पर गुरु अल्टीमेटली मैरिज लाइफ बचाएगा, बचाने का, क्योंकि गुरु सूर्य का भी मित्र है और शनि को भी संभालेगा। दैट इज वाई इनिशियली बहुत खराब होगा, बट कुछ सालों बाद ये गुरु शनि को जब संभालेंगे और सूर्य को भी संभालेंगे, दोनों में आप वापस रियूनियन, अच्छा संपर्क बैठेंगे। क्लियर है? Yes, yeah. ठीक है, और एक और चीज दिखाए, मैरिज प्रॉब्लमेटिक रहेगा। यहाँ पर मिथुन राशि का मालिक कौन होगा? हाँ, बुध कहाँ बैठा हुआ है? कौन से हाउस में बैठा हुआ है? 12th हाउस में। 12th हाउस बैठा हुआ है, आप केतु के साथ बैठा हुआ है। तो हमने यहाँ पर भी देखा बुध केतु की युति, यहाँ पर भी देख रहे हैं बुध केतु की, यानी जब भी झगड़ा होगा क्या होगा? एक सॉलिट्यूड्स में चला जाएगा, बात नहीं करेगा दोनों एक दूसरे से। जब भी करेगा बात, ईगो क्लैशेस के कारण बात खराब होगा, या फिर बहुत दिनों तक बात ही नहीं करेगा, और मैक्सिमम क्लैशेस बेडरूम में जाके होगा, क्योंकि 12th हाउस बेडरूम है। ठीक है, ऐसा फिर देखा जाए 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 7 दिन हो गए, बात ही नहीं कर रहा है, या फिर दोनों खूब ईगो क्लैशेस कर रहा है, ऐसा। क्लियर? वापस हम अपने स्लाइड्स पे आते हैं। Yes, yeah. तो ये 7th हाउस का की थीम क्या है? मैरिज एंड लाइफ पार्टनर, मैरिज एंड लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनरशिप, ओपन एनिमीज, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स, द अदर एज मिरर सेल्फ।
तो 7th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। अगर खराब हो जाए तो शादी करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए या फिर अपने कॉम्पेटेबल पार्टनर के साथ जाना चाहिए, ठीक है, ऐसे।